पितृदोष के लक्षण। व्यक्ति प्रायः परेशान रहते हैं रोग से, व्याधि से, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक सभी आपत्ति और विपत्ति परिवार को घेर लेती हैं। व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं पाता है कि हो क्या रहा है। कारण वो पितृदोष है। जो पितृदोष का लक्षण है उसमें पहली चीज तो बच्चों की जो शिक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत बार बार वो असफल होते हैं। पॉइंट में 1 नंबर से 2 नंबर से उनका रिजल्ट बार बार बाधित हो जाता है। तो ये पितृदोष का लक्षण है। परिवार में लगातार किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना, अस्वस्थ रहना, ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। परिवार में सामंजस्य का खराब हो जाना, जैसे कुत्ते होते हैं, कुकुर जिनको कहा जाता है, आपस में लड़ते हैं ना, उसी भांति से परिवार के सभी व्यक्ति एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। पति पत्नी में कितना भी मधुर संबंध हो, जब घर में पितृदोष होता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सूली चढ़ जाता है। एक दूसरे से वाद विवाद करके जो वैवाहिक जीवन है वो सूली पे चढ़ जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, ये भी पितृदोष का लक्षण है। संतान का ना होना या पेट में आने के बाद बार बार संतान का खराब हो जाना, ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। व्यक्ति खूब परिश्रम कर रहा है, आय के जितने भी स्रोत हैं वो धीरे धीरे अवरुद्ध हो रहे हैं, या धन खूब आ रहा है, निरर्थक धन का अपव्यय हो रहा है, ये भी पितृदोष का लक्षण है। बहुत सारे पितृदोष के लक्षण हैं। जब इस टाइप से कुछ भी समझ में आए, ज्योतिषी के पास जा करके कुंडली को दिखाना चाहिए। कुंडली में सूर्य के साथ या चंद्रमा के साथ राहु केतु की युति जब भी होती है तो ग्रहण योग हो जाता है, वो पितृदोष का ही कारण है। तो उसके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही सुगम उपाय है, जिसको कि हम आप त्रिपिंडी श्राद्ध के अंतर्गत जानते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध को अगर विधि विधान पूर्वक कार्तिक, अगहन, पूष, माघ इन मासों में पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी 2 तिथि और प्राप्त होती है, चतुर्दशी और अमावस्या। अगर परिवार में कोई उत्कट कोटि की बाधा हो, व्यक्ति का रहना दुष्कर हो जा रहा हो, तो उसमें मुहूर्त आदि का चिंतन ना करके शीघ्र त्रिपिंडी श्राद्ध के प्रयोग को करना चाहिए। जो फल है वो पूर्णतः 100% तो नहीं प्राप्त होगा, लेकिन परिवार में जो विडंबनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। और त्रिपिंडी श्राद्ध को 3 वर्ष में एक बार अवश्य ही करना चाहिए। या पितृपक्ष में जो पितरों की पूजा है पार्वण श्राद्ध के अंतर्गत, उसको निरंतर किया जाए तो त्रिपिंडी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर 3 वर्ष तक परिवार में पूर्वजों के निमित्त पिंडदानात्मक सुकर्म नहीं किए जाते हैं तो जो भी हमारे पितृ हैं वो सब प्रेतत्व भाव को प्राप्त होते हैं। वो सब जो है पितृ से प्रेत हो जाते हैं, उनमें जो सौम्यता है वो परिवर्तित होकर के उद्दंडता में वो सौम्यता परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो त्रिपिंडी श्राद्ध है इसके अंतर्गत 3 कलश की पूजा होती है।